हेलो व्हाट्सअप गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोया चंक्स। सो गाइस, पहले हम जान लेते हैं सोया चंक्स होता क्या है। सोया चंक्स एक सोयाबीन होती है जिसमें से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जो रेजिड्यू बचता है वो सोया चंक्स की शेप में आ जाते हैं और उसे हम सोया चंक्स कहते हैं। बट सोया जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वेजिटेरियन व्यूअर्स जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए मैं एक बजट फ्रेंडली और अंडर द बजट एक फूड लेके आया हूँ जिसे हम कहते हैं सोया चंक्स। और अगर हम बात करें सोया चंक्स की, तो सोया चंक्स एक बहुत ही बेस्ट फूड है फॉर मसल बिल्डिंग बिकॉज इट कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमें जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है और एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। तो जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है जो हमें मिलता है लाइक एग्स में से, चिकन में से, मिल्क में से, तो ये सारे जो हो गए हमारे एग बेस्ड प्रोटीन। और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं जो हमें पल्सेस से मिलते हैं, ठीक है, लाइक सोया चंक्स से मिलते हैं और पी प्रोटीन हो गया। बट हम अगर सप्लीमेंटेशन, तो वेजिटेरियंस के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं तो उनको सप्लीमेंट की तरफ जाना पड़ता है। बट आज मैं एक ऐसा सप्लीमेंट करूँगा जिसे हम सोया चंक्स कहते हैं जिसमें एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। लाइक अगर हम 100 ग्राम सोया चंक्स लें तो उसमें आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। बट कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि लाइक अगर हम सोया चंक्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो it cause a hormonal imbalance, like sometime man get a like have a boobs, but it is a myth। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली एक मिथ है। बट अगर हम लाइक उसकी कंजम्पशन एक्सेसिव कर देंगे तो इट कॉज लाइक। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में यही एक ऐसा फूड है जिसमें हमें ऑल 9 टाइप ऑफ अमीनो एसिड मिलते हैं। लाइक अगर आपने अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में सुना होगा तो आप इसके बारे में बेटर जानते होंगे। बाकी रिसर्चेस के में भी ये क्लैरिफाई है कि सोया चंक्स खाना हमारी बॉडी के लिए सेफ़ है अगर हम उसे एक लिमिट में कंज्यूम। बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लाइक आप सोया चंक्स को लाइक सोया करी बना सकते हैं। लाइक आप सोया चंक्स को एक क्रश्ड फॉर्म में उसकी आप नगेट्स बना सकते हैं। उसके बीच में मैश्ड पोटैटो को मिक्स करके आप नगेट्स बना सकते हैं। तो बहुत सारे कटलेट्स आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रेसिपीज़ है सोया चंक्स को बनाने की। और एक लास्ट क्वेश्चन और ये भी उठता है कि क्या सोया चंक्स किन लोगों के लिए सही है, खाना चाहिए, और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो जिन लोगों को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उन्हें सोया चंक्स नहीं खाना चाहिए बिकॉज साइंस में ये लिखा है कि इफ़ somebody suffer from a thyroxine, it cause a hormonal imbalance, so that is why they should not allowed to eat soya chunks. That's it. So if you like the video, do like, share, comment and subscribe for more.